कल की पीठ के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने लाउड स्पीकर को लेकर एक विवादित बयान दिया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जिन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं वो बात ना करें, और क्या अल्लाह मियां बहरे हैं जो लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। कृष्णम का यह कहना है कि इस्लाम और रमजान इबादत और नियत से चलते हैं। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी सख्त एतराज जताया। हिंदू त्योहारों में डीजे से इसकी तुलना कर दी है। तो प्रमोद कृष्णम ने जो बात कही और खासतौर पर जो उनकी भाषा थी उसको लेकर यह विवाद हो गया है। तो लाउड स्पीकर वर्सेस डीजे, एक नया फसाद सामने आ गया है। एसटी हसन ने इस विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। दोनों के बीच किस तरह की जुबानी जंग हुई वो भी अपने दर्शकों को हम सुनवाएंगे, क्या क्या कहा जा रहा है। तो लाउड स्पीकर पर यह फसाद जिसकी शुरुआत हुई, डीजे पर मजहबी विवाद अब हो गया है। दोनों तरफ से एक दूसरे के त्योहार पर, आयोजन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। ये जो रमजान का महीना है ये मोहब्बत, खुलूस और इबादत का महीना है। पैगंबर इस्लाम की नसीहत और उनकी जो हदीसें हैं उसको गौर से पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा है इस्लाम या रमजान इबादत नियत का मसला है, लाउड स्पीकर का मसला नहीं है। अल्लाह मियां बहरे थोड़े ही हैं कि उन्हें उन तक आवाज पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने प्रमोद कृष्णम के बयान पर डीजे से इसकी तुलना कर दी। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। बहुत सी ऐसे परंपराएं हैं जो हमारे देश में हो रही हैं जिसके अंदर लाउड स्पीकर की और डीजे की आवाज़ें इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि हार्ट के मरीज़ जो है कानों में उंगलियां दे लेते हैं। हार्ट के मरीज़ जो है और पीछे चले आते हैं सड़क से। आप गाड़ी बराबर में गुजार रहे हैं, झंझनाहट होती है, आपकी खिड़कियों में झंझनाहट होती है, दीवारों की धूल तक तो गिर जाती है। तो कानून तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए। वो भी 60 डेसिमल पे उनको रोका जाए और लाउड स्पीकर्स को भी 60 डेसिमल से लेकर 80 डेसिमल पे उससे ऊपर रोक दें। हम उसको मना नहीं कर रहे। देखिए, यूपी में एक ही नियम चलता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बार भी रमजान में यूपी में किसी मस्जिद से शोर शराबा नहीं हो रहा क्योंकि सब अंडर कंट्रोल है। अब तो भाईजान लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवा रहे हैं, सिफारिश लगवा रहे हैं, लेकिन योगी के सामने लाउड स्पीकर पर कोई लॉबिंग काम नहीं आई। शुरू हुआ रमजान, बिना लाउड स्पीकर के अजान। योगी ने जो कहा, भाईजान ने ठीक वही किया। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर वे सब उतार करके रख दिए गए। उत्तर प्रदेश में रमजान पर मस्जिदों से शोर बिल्कुल बंद है। भाईजान ने रमजान में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार कर रख दिए हैं, लेकिन उन्हें लाउड स्पीकर की बहुत याद सता रही है। शायद इसीलिए लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। यह है समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमाल अख्तर। इन्होंने रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की डिमांड योगी सरकार के सामने रखी है और इसके लिए सहारा लिया है विधानसभा की कार्यवाही का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी को योगी सरकार के मंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पिछले कुछ सालों में यूपी में मस्जिदों से शोर करने वाले लाउड स्पीकर मीनारों पर नहीं बल्कि पुलिस थानों के अंदर शोभा दे रहे हैं या फिर मस्जिदों के अंदर बंद कमरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतरे हैं, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के लाउडस्पीकर वाले नियम को यूपी में अक्षरशः लागू करवाया है। अब ऐसे वक्त में लाउडस्पीकर लगाने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, जब यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो। लाउडस्पीकर के शोर पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है, लेकिन मौलाना को लग रहा है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जिस तरह से सरकार सिर्फ मुसलमानों पर अपना रौब जमाने के लिए लाउडस्पीकर मस्जिदों से उतरवा रही है, ये चीज़ मुसलमानों को अब सोचना क्या है। मुसलमान तो जानते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ विचारधारा की सरकार है, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम धार्मिक स्थलों के माइकों को तो कम कर देते हैं, लेकिन जो जरूरी है, जिनको हमें बंद करवाना चाहिए, कम करवाना चाहिए, शादी ब्याहों में और ये बारातों में इतना शोर शराबा होता है, उसको कम करवाना चाहिए, वो नहीं हम कम करवाते। सवाल है कि आज के आधुनिक जमाने में तरावीह या फिर सहरी का समय बताने के लिए लाउडस्पीकर की जरूरत क्यों है? अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसमें आसानी से तरावीह की नमाज और सहरी का समय देखा जा सकता है। मौलाना सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउडस्पीकर के शोर से समस्या है। उन छात्रों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउडस्पीकर के शोर से परेशानी होती है। उनका ख्याल अगर होता तो शायद लाउडस्पीकर के लिए लॉबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।